हेलो बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो एक एक करके लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस क्यूबिक के रूट्स निकालने। क्यूबिक क्या है? 2x³ प्लस 7x² प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूला है बट दैट टू कॉम्प्लिकेटेड और वो हमारे सिलेबस से बहुत बार है। हम तो कैसे करेंगे, हम एक रूट सम हाउ हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। अब देखो कोई अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया है सॉल्व करने के लिए तो ऑफ कोर्स उसके रूट्स कोई बहुत उल्टे सीधे तो नहीं आ रहे होंगे। ऐसा नहीं आ रहा होगा कि रूट 41 आ जाए, ये ठीक है, 3 प्लस रूट 5 आ जाए। तो वो जो हम हिट एंड ट्रायल से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो अपनी जानी पहचानी सी वैल्यू होगी +-1 +-1/2 +-2, इन्हीं में से कुछ होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसका रैशनल रूट है, ये ठीक है, p/q, अगर इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट है p/q लोएस्ट फॉर्म है, तो p तो इसका डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है, और q इसका डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या है, इफ दिस इक्वेशन हैज ए रूट p/q, ये लोएस्ट फॉर्म है, देन 7 शुड बी डिविजिबल बाई p। तो उसका मतलब क्या है कि p का वैल्यू कितना आ सकता है, +-1 +-7, एंड q जो है वो 2 को डिवाइड करना चाहिए। तो q का वैल्यू कितना आ सकता है, +-1 +-2। ठीक है, तो अब इनके जितने भी कॉम्बिनेशंस बन जाएं उतने रूट हम ट्राई कर सकते हैं थियोरेटिकली। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक रूट होगा अगर रैशनल रूट है तो, ये ठीक है, अगर रैशनल रूट p/q है तो। अगर रैशनल रूट नहीं है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये वाली चीज़ फेल होगी। बट अगर हमें सॉल्व करने के लिए बोल रखा है तो डेफिनेट सी बात है कि इसका कोई रैशनल या इंटीग्रल रूट होगा। अब इनके कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, न्यूमरेटर में 1 और 7 में से कुछ भी रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 और 2 में से कुछ भी रख सकते हैं। तो वी कैन ट्राई, ठीक है, +-1, ये ठीक है, या फिर +-7 अगर डिनोमिनेटर में 1 लिया तो, या फिर +-1/2, ठीक है, और या फिर +-7/2। इतने रूट्स ट्राई कर सकते हैं हम रख रख के, ये चेक करेंगे कि कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा, ये ठीक है, पूरे में 1 रखा, तो याद आएगा 10, 7, 17, 18, 19 में से 7 गया 12, तो 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। -1 रखा तो ये -2 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, तो -2 -10 -7 +7, तो वो भी 0 नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि +-1 तो रूट नहीं है। हमने x +-1 रख के देखा। ठीक है, अच्छा, इस वाले केस में 7 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो जो डिवाइजर आए उनके कमी आए। अगर मान लिया 7 की बजाय 8 हो जाए फिर तो खूब डिवाइजर आ जाएंगे। फिर तो जो p है वो +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है, +-8 भी हो सकता है, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, +-7 को अगर हम ट्राई करें, ठीक है, +7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्लस करने से तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी और -7 से कैंसिल नहीं होगा। अगर हमने -7 किया तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 × 7/3, यहाँ से कितना आ जाएगा, +7/3, यहाँ से कितना आ जाएगा, -70 -7। ठीक है, अगर हमने -7 ट्राई किया, +7 तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्लस 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 और ये एक छोटा सा माइनस तो 0 आ ही नहीं सकता। अब इसमें भी देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो सब कुछ नेगेटिव हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर +-1 नहीं हो सकता, +-7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हमने चेक करके देखा है। ये ठीक है, अब हमने x = ½ ट्राई किया। अगर x = ½ रखा तो ये कितना हो जाएगा,
2/8, तो 2/8 को लिख सकते हैं 1/4 प्लस यहाँ पे हाफ रखा तो 7/4, यहाँ पे हाफ रखा तो +5 - 7। ठीक है, अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, 7 + 1 8 हो गया, तो 8/4 कितना हो गया 2, तो 2 + 5 7 हो गया, तो इस बार तो 0 आ गया। उसका मतलब क्या है कि एक रूट इसका हाफ है, मेरे को ये पता लग गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इसने सॉल्व करने के लिए बोला, इसने बोला कि फाइंड रूट्स ऑफ दिस, इतना बोल के चुप हो गया है। तो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तीनों रूट रियल होंगे। ठीक है, तो अब हम तीनों रूट रियल नहीं होंगे, इसके 3 रूट होंगे और वो 3 रूट हमें निकालने हैं। एक रूट तो हमने निकाल लिया, x = ½ तो अब देखो 2x³ + 7x² + 10x - 7, इसका हमें एक रूट पता है, हाफ है। अगर एक रूट हाफ है तो इसका एक फैक्टर 2x - 1 हो गया और एक दूसरा क्वाड्रेटिक आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को तुम जैसे निकालना चाहो निकाल लो, मतलब 2x - 1 से इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड तो हो ही जाएगा डेफिनेटली, रिमाइंडर 0 आएगा, जो कोशेंट आएगा वो यहाँ लिख लिया। ठीक है, मैं तो डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये 2x है और ये 2x³ है तो यहाँ x² ही आना चाहिए, तभी जाके यहाँ से 2x³ बनेगा। ये -x² है और हमें 7x² चाहिए, तो +4x होना चाहिए, तभी यहाँ से 8x² आएगा, -x² विल गिव यू 7x²। ठीक है, कांस्टेंट को देख के हम यहाँ बता सकते हैं अगर ये -7 है, ये 1 है, तो ये +7 होना चाहिए। ठीक है, दिस यू कैन वेरीफाई, ये अपने आप एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, कैसे, ये -4 हो गया और ये 14 हो गया, तो 14 - 4 = 10, तो ये अपने आप एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक तो x = ½ हो गया, x² + 4x + 7 = 0 से रूट कितना हो जाएगा, x = -b ± √b² -4ac। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 से इस 2 को ये 4 लिख सकते हैं, ये 4, तो ये कितना हो गया -3, मतलब x = -2 ± √-3। ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, बट उसने अगर रूट सॉल्व करने के लिए बोला गया है तो मेरे को तो तीनों रूट बताना पड़ेगा। तो इसको आई कैन राइट डाउन -2 ± √3 अलग कर दिया, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ये इमेजिनरी क्वांटिटी होती है। तो इसको हमने कैसे लिख दिया, आयोटा, √3 अलग कर दिया, √-1 अलग कर दिया, उसकी जगह आयोटा लिख दिया। तो आंसर क्या हो गया, फाइनली मेरे को रूट्स बताने थे, तो x = एक तो रियल रूट हो गया ½ और 2 इमेजिनरी रूट्स हो गए ये -2 ± √3। तो यू कैन pause the video and note this question. ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड एन इफ x² + mx + 1 = 0 and a - b x² + b - c x + c - a = 0 have both root in common। इसके दोनों रूट कॉमन है। ठीक है, तो यहां से देखो इसका एक रूट तो साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा है, a - b b - c c - a, तो अगर मैं इसमें x = 1 रख दूं तो a - b + b - c + c - a 0 हो जाएगा, तो इसका एक रूट 1 हो जाएगा, दूसरा कुछ और होगा। अगर इसके दोनों रूट कॉमन है और मान लिया इसका दूसरा रूट अल्फा है, तो इसके रूट भी 1 एंड अल्फा हो जाएगा,
क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड m इफ दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स इन कॉमन। ठीक है, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं कि 1 तो इसका रूट है ही, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने x इज टू 1 रख दिया, तो 1 + 1 2 हो गया, प्लस m बराबर 0, तो दिस विल इंप्लाई m इज इक्वल टू कितना हो गया -2। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है, सॉरी दोनों रूट कॉमन है, और एक रूट हमें ऑब्जर्वेशन से दिख गया कि 1 है, तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो 1 भी कॉमन होना चाहिए, एंड अगर इसका 1 एक रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराने से ही m का वैल्यू आ गया, और बस क्वेश्चन में m का वैल्यू पूछा गया था, तो बस हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड m बोला था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इफ ए बी सी आर रियल एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड x² + 2x + 5 इज इक्वल टू 0। इसके रूट मान लिया अल्फा बीटा है और इसका रूट मान लिया अल्फा और गामा है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसने कि दोनों इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट है, तो हमने मान लिया कॉमन रूट वो अल्फा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो इस इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो आ जाएगा b² - 4ac, नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स कि अल्फा और बीटा इमेजिनरी है। ठीक है, अब देखो इमेजिनरी रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं तो वो हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला कि ए बी सी रियल है, तो अगर ये रियल है और ये इमेजिनरी है, क्योंकि दोनों ही रूट इमेजिनरी है, तो ये भी इमेजिनरी होना चाहिए, और इनफैक्ट ये भी इसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट है, तो उसका मतलब क्या है कि गामा इज नथिंग बट बीटा। तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो गए। ये ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ रूट्स मस्ट बी इन कॉमन। ठीक है, अब अगर देखो दोनों रूट कॉमन हो गए तो फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका x² कोफिशिएंट a, अगर एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट कंडीशन लगाएंगे, दोनों रूट कॉमन है तो कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। a इसका x² कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू b और उसका 2 इज इक्वल टू c/5। तो मान लिया ये तीनों रेशो लैम्डा के बराबर है, से मान लिया, तो दिस विल इम्प्लाई a बराबर लैम्डा हो गया, b बराबर, मतलब जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो 2 को उधर ले गए, तो b बराबर 2 लैम्डा हो गया, c बराबर 5 लैम्डा हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a + 2b/b + 3c। तो a + 2b/b + 3c विच इज इक्वल टू a की जगह लैम्डा प्लस 2b 4 लैम्डा, b इज 2 लैम्डा प्लस 3c इज 15 लैम्डा, तो 5/17 ये आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।
तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैज़ ए कॉमन रूट। ठीक है, तो फोर्थ में लिखते हैं क्या क्या बोला उसने कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। ठीक है, मान लिया वो अल्फा है एंड द रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल। तो इसका रूट मान लिया अल्फा है और इसका रूट अल्फा और अल्फा है। ठीक है, तो अगर इसके दोनों रूट इक्वल हैं तो ऑफ कोर्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा या ए स्क्वायर 4b के बराबर होगा। एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गया। देन प्रूव दैट दिस। अब तुम इसको ऐसे देखो, अगर इसके दोनों रूट सेम हैं तो दोनों रूट सेम होने का मतलब क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में ही दोनों रूट रिपीटेड होते हैं। तो अगर मैंने इसको स्क्वायर बनाया तो ये किस चीज का बनेगा? ठीक है, अगर दोनों रूट सेम है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बोला जाए तो ऑफ कोर्स इसके हाफ का बनेगा। ऐसे ही बनता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और आगे कुछ बचेगा नहीं क्योंकि उसने बोल रखा है कि दोनों रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि इसके रूट बेसिकली a/2 है। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है तो इसका एक रूट a/2 हो गया। ठीक है, अल्फा अल्फा बोला है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? a/2। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो हम ऐसे कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझने में दिक्कत है तो ऑल्टरनेटिवली हम कैसे बोल सकते हैं, सम कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा, और वो होता है दिस अपॉन दिस, तो वो हो गया a। तो 2 अल्फा बराबर a, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू a/2। ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसका रूट भी अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा मतलब a/2 को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया a² माइनस AP/2 प्लस q बराबर 0। ये आ गया। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें AP दिखाई दिया, B दिखाई दिया, Q दिखाई दिया। तो AP दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है, a² नहीं है इसमें। तो उसका मतलब क्या है? आई एम सपोज टू गेट रिड ऑफ दिस टर्म। इस टर्म से हमें समहाउ छुटकारा पाना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे, यहां से a² की वैल्यू इसमें रख दिया। यहां पे a² कितना दे रखा है? 4b। या अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो a²/4 की वैल्यू कितनी हो गई? b। तो इसकी जगह पे b रख लिया, तो दिस विल बी b माइनस AP/2 प्लस q बराबर 0। AP/2 को उधर भेज दिया तो b प्लस q बराबर AP/2 या फिर AP बराबर ट्वाइस ऑफ b प्लस q। यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। उसने क्या बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ये ठीक है, एंड दिस वेयर n इज एन इवन इंटीजर, देन प्रूव दैट अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला है कि x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, इसका रूट भी अल्फा बीटा है, और x² मतलब x² 2n प्लस p⁴n टाइम्स x⁴n प्लस q⁴n इज इक्वल टू 0, इसका रूट भी अल्फा बीटा है।
ठीक है, तो देखो पहली वाली इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है, तो वहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन में सम हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। एक तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो अगर इसका रूट अल्फा है तो हम अल्फा इसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो अल्फा रेज टू पावर 2n प्लस पी रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n प्लस क्यू रेज टू पावर n कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। ये रिलेशन सही लिखा है। अब इसको हम ऐसे लिख लें अल्फा रेज टू पावर n का स्क्वायर प्लस पी रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n प्लस क्यू रेज टू पावर n बराबर 0। ठीक है, मतलब वहां से हमारे पास ऐसे आया अल्फा रेज टू पावर n का स्क्वायर प्लस पी रेज टू पावर n इंटू अल्फा रेज टू पावर n प्लस क्यू रेज टू पावर n बराबर 0। अगर मैं अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखूँ वाई स्क्वायर प्लस पी रेज टू पावर एन वाई प्लस क्यू रेज टू पावर n बराबर 0, ये मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन लिखा कंसीडर। तो इस इक्वेशन से ये ठीक है, ये वाली इक्वेशन कैसे आएगी, अगर मैं y की जगह अल्फा रेज टू पावर n रख दूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी। उस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक आया है y में, इसमें अगर मैं y की जगह अल्फा रेज टू पावर n रख दूँ तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। उसका मतलब है कि इसका एक रूट अल्फा रेज टू पावर n है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से जैसे इसने बोला कि इसका रूट अल्फा है और वैसे इसका रूट बीटा भी है, तो सिमेट्री से इसका दूसरा रूट कितना हो जाएगा, बीटा रेज टू पावर n। तो एक रूट हो गया इसका अल्फा रेज टू पावर n और दूसरा रूट कितना हो गया, बीटा रेज टू पावर n। तो अब इस इक्वेशन में फिर हमने वही यूज कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमने फिर सम ऑफ द रूट्स यूज कर दिया, तो रूट्स तो अब ये हो गए, तो अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n कितना हो जाएगा, माइनस पी रेज टू पावर n, ठीक है। इसको हमने लिख लिया अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n प्लस पी रेज टू पावर n बराबर 0, विच विल इम्प्लाई अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n प्लस पी की जगह यहां से हमने क्या रख दिया उठा के, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर n बराबर 0, ठीक है। वैसे तो माइनस आएगा, बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, वेयर n इज एन इवन इंटीजर, तो जो माइनस आएगा उसमें अगर n ऊपर इवन है तो वो खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं बीटा रेज टू पावर n से, तो यहाँ पे बीटा रेज टू पावर n चला जाएगा, यह आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे बीटा रेज टू पावर n से डिवाइड कर दें तो बीटा रेज टू पावर n को इसी ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो अंदर जाके कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अल्फा अपॉन बीटा की जगह x रख दूं तो x रेज टू पावर n प्लस 1, ये ठीक है, अगेन कंसीडर, ये हमने अपनी तरफ से लिखा, और अल्फा प्लस बीटा की जगह x रख दिया, क्यों रख दिया अभी समझ में आ जाएगा। ये हमारे लिए एक नई इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में अगर मैं अल्फा अपॉन बीटा रख दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी विच इज ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि इसमें x की जगह अल्फा अपॉन बीटा रखने पे जो इक्वेशन आ रहा है वो ये आएगा, एंड दैट इज सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो रहा है।
तो उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा अपॉन बीटा हो गया, तभी अल्फा अपॉन बीटा रखने में ये रिजल्ट आ रहा है, विच इज ट्रू। सही है। अब सिमिट्री से हमने ये तो बोला नहीं कौन सा रूट अल्फा है कौन सा रूट बीटा है, जो भी अल्फा के लिए हो रहा है एग्जैक्टली सेम चीज बीटा के लिए भी होल्ड करना चाहिए। तो अगर अल्फा अपॉन बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमिट्री से बीटा अपॉन अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यूजिंग सिमिट्री बीटा अपॉन अल्फा विल ऑल्सो बी इट्स वन ऑफ द रूट्स। ठीक है, बस यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर द टू रूट्स। ठीक है, लिख लिया। This was question number 5. चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या बोला है कि इफ वन रूट ऑफ दिस इज nth पावर ऑफ अदर। सीधा सा मतलब क्या है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा रेश पर n है। ठीक है, देन वी आर सपोज टू प्रूव दिस रिलेशन। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ऑफ कोर्स जैसे मैंने अल्फा एन अल्फा रेश पर n बोला, ठीक है, अब अल्फा इसने क्वेश्चन में तो डिफाइन किया ही नहीं कि अल्फा क्या है। उसका मतलब क्या है कि अल्फा हमें चाहिए ही नहीं फाइनल रिजल्ट में। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हैं कि मेरे को अल्फा एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब अल्फा एलिमिनेट करने के लिए अल्फा एक वेरिएबल है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आई विल रिक्वायर टू इक्वेशंस, और वो जो दो इक्वेशंस होंगी दैट इज वेरी ऑब्वियस। वो एक हो जाएगा सम, दैट इज अल्फा प्लस अल्फा रेज्ड बाय एन बराबर माइनस बी बाई ए, और एक हो जाएगा प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू अल्फा रेज्ड बाय एन बराबर सी बाई ए। ठीक है, यहाँ से अल्फा रेज्ड पर एन प्लस वन कितना हो गया सी बाई ए, वहाँ से अल्फा कितना हो गया सी बाई ए रेज्ड पर वन ओवर एन प्लस वन। एलिमिनेट करना है तो इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो दिस विल इम्प्लाई पहला टर्म अल्फा हो गया तो अल्फा एज इट इज उठा के रख दिया, तो आ गया सी अपॉन ए होल रेज्ड पर वन ओवर एन प्लस वन। दूसरा टर्म हो गया इसी का nth पावर, तो जब इसका nth पावर लेंगे तो c बाई ए होल रेज्ड पर n अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। ये वाला टर्म हो गया इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब हमने क्या किया बी बाई ए को उधर ले गए। देखो जो प्रूव करना है इसमें वो सारे टर्म एक तरफ हैं एंड बी का कोफिशिएंट 1 है, तो हमने क्या किया बी बाई ए को उधर ले गए और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a इंटू सी बाई ए की पावर n प्लस वन प्लस a इंटू सी बाई ए की पावर n अपॉन एन प्लस वन एंड प्लस b इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो भाई क्या प्रूव करना है। यहाँ पे इस a को और इस a को एक साथ लिखेंगे तो इसकी पावर तो 1 हो गई, इसकी पावर इतना हो गया डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा पावर इंटू सी की पावर 1 अपॉन एन प्लस वन। ऐसे ही यहाँ पे a की पावर 1 और इस a की वजह से हो जाएगा n अपॉन एन प्लस वन इंटू सी की पावर n अपॉन एन प्लस वन प्लस b अलग लिखा हुआ है। ठीक है, इसको घटाओगे तो आ जाएगा a की पावर n अपॉन एन प्लस वन,
सी की पावर 1/n+1, ए की पावर यहाँ आ जाएगा 1/n+1, सी की पावर n/n+1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से 1/n+1 पावर हमें बाहर चाहिए तो बाहर निकाल दिया। अंदर कितना बच जाएगा, ए की पावर n इंटू सी होल रेज़्ड टू पावर 1/n+1। इन दोनों में c की पावर n तो अंदर छोड़ दिया, बाहर 1/n+1, n+1 पावर बाहर निकाल दिया, प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही प्रूव करना था, तो अगेन हेंस प्रूव्ड। So this was question number 6. Note it down. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच सेज इफ रूट्स ऑफ x² प्लस px प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 आर अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो बहुत ईजी है। हमने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर विल बी 1। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा बीटा सम ऑफ द रूट, तो वो जाएगा माइनस p माइनस 4 टाइम अल्फ़ा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 12 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा p² इज इक्वल्स टू 49, और you will have p is equals to -7 और 7। यही आंसर हो गया। Pretty straightforward question। This is question number 7। ठीक है, moving forward, question number 8। If alpha, beta, gamma are the roots of x³ plus px plus q is equals to 0, इसके रूट्स कितने, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देन फॉर्म ए क्यूबिक विद रूट्स एज अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। तो फॉर्म ए क्यूबिक with roots as alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha। अब इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से इसमें अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालें तो वो तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू x³ से अगले वाला कोफिशिएंट कौन सा आएगा, x²। अगले वाला टर्म कौन सा आएगा, x², बट वो तो है ही। उसका मतलब क्या है कि x² का कोफिशिएंट 0 है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन फिर बहुत सिंपल हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 0 के बराबर है तो ये इज बेसिकली नथिंग बट माइनस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, माइनस गामा। ये हो जाएगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस बीटा। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक क्यूबिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स इफेक्टिवली हमें क्या चाहिए, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा।
ठीक है, तो कुछ भी नहीं, इसमें अगर हम x की जगह -x रख दें तो जो रूट अल्फा बीटा गामा है वो अपने आप माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएंगे। तो दिस इक्वेशन विल बिकम x³ माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x³ प्लस पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा हो जाए। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो x⁴ माइनस 12x³ प्लस 53x² माइनस 102x प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इसने बोला है कि एक रूट 3 प्लस रूट 5 है। ठीक है, अगर देखो इस इक्वेशन का एक रूट 3 प्लस रूट 5 है तो फिर इस इक्वेशन का एक दूसरा रूट 3 माइनस रूट 5 भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों होना चाहिए उसको हम देखो ऐसे बोल सकते हैं। ये तो हमें समझ में आता है कि अगर मान लिया ऐसे लिखा है a प्लस रूट 5 b बराबर 0, अगर मान लिया ये लिखा है एंड अगर a और b इंटीजर हो जाएं, ठीक है, मतलब a प्लस रूट 5 b अगर 0 लिखा है एंड अगर a और b दोनों इंटीजर्स हैं तो ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये रैशनल है, ये इरैशनल है, तो आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अब देखो इसमें देखो अगर हमने 3 प्लस रूट 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हर जगह पे, ठीक है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो 3 से तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगी, उसका कोई भी पावर ले लो, कोई भी मल्टीपल ले लो। रूट 5 का अगर हमने इवन पावर लिया तो रूट चला जाएगा, ऑड पावर लिया तो रूट 5 रहेगा। बट ये श्योर बात है कि रूट 5 रूट 7 नहीं बन जाएगा, रहेगा वो रूट 5। तो अगर मैंने 3 प्लस रूट 5 को इसमें रखा और रूट 5 वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया, तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जो बाकी सारे टर्म्स हैं, ठीक है, वो अपने आप 0 हो जाने चाहिए एंड रूट 5 के साथ जो लिखा होगा वो अपने आप 0 हो जाना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हर जगह अगर हमने रूट 5 की बजाय, ठीक है, रूट 5 की बजाय माइनस रूट 5 रखा तो कैलकुलेशन एज इट इज चलता जाएगा। बस क्या होगा, ये a प्लस रूट 5 b की बजाय a माइनस रूट 5 b हो जाएगा। तो अगर a और b पहले 0 था तो a मतलब अगर a प्लस रूट 5 0 था तो वो तो 0 किसकी वजह से हुआ, a 0 हो गया, b 0 हो गया।
तो a माइनस रूट 5b जो होगा वो भी 0 होना चाहिए। तो a माइनस रूट 5b भी 0 होगा। दैट वुड मीन कि अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 है इसका, तो एक रूट 3 माइनस रूट 5 भी पक्का होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 डिग्री का इक्वेशन है जिसका एक रूट 3 प्लस रूट 5 है, एक रूट 3 माइनस रूट 5 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों को मिला के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो इस 4 डिग्री के इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। ठीक है, और उस फैक्टर से डिवाइड करके बचे हुए 2 रूट आ जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, इनके लिए सम कितना हो गया 6। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो गया 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, तो हो गया 9 माइनस 5 बराबर 4। तो ये रूट वाला क्वाड्रेटिक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के लिए x रेज टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 53x स्क्वायर माइनस 102x प्लस 52, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 एक फैक्टर होगा, एक दूसरा भी फैक्टर होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब 4 डिग्री के एक्सप्रेशन को, ये 4 डिग्री के एक्सप्रेशन को अगर हमने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो कोशेंट भी क्वाड्रेटिक ही आएगा। अब देखो, तुम डिवाइड करके कोशेंट निकालो, जो भी कोशेंट है वो यहाँ लिख लो। ये ठीक है, आई कैन डू इट डायरेक्टली। कैसे करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर देख के तो ये एक्स स्क्वायर आया, क्योंकि ये दोनों एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ही एक्स रेज टू पावर 4 बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये 4 और ये 52 देख के प्लस 13 आया, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर 52 बनेगा। तो 13 इंटू 4 कितना हो गया 52। अब एक x का टर्म और चाहिए, वो कोफिशिएंट हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। देख लो क्यूब कैसे बनेगा, यहाँ कितना आएगा माइनस 6x क्यूब, और मेरे को चाहिए माइनस 12, तो ये भी माइनस 6x होना चाहिए, तभी यहाँ से भी माइनस 6x क्यूब आएगा एंड माइनस 12 हो जाएगा। दिस यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि अपने आप एडजस्ट हो गया होगा। जैसे एक्स स्क्वायर देखें तो कैसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 4x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 36 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 13x स्क्वायर आ गया, तो 36, 40, 50, 53, 53 आ गया। ऐसे ही दिस ऑल्सो यू कैन वेरीफाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो मेरे को ये बोला गया कि इस 4 डिग्री के इक्वेशन के रूट्स बताओ, तो वो ऑफकोर्स 4 रूट आएंगे। उन 4 रूट्स में से 2 रूट तो हमने पहले ही बता दिए कि ये दोनों होंगे। ठीक है, बाकी जो 2 रूट है, ठीक है, वो यहाँ से आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2a इज 2। तो देखो 2 से ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 36, तो 9 बचा, और ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 माइनस 13 विल बी -4। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी रूट हो गया, तो कोई बात नहीं, वैल्यू तो आएगी 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। रूट 4 अलग कर दिया, दैट विल बी 2। रूट ऑफ -1 अलग कर दिया, दैट विल बी आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, रिक्वायर्ड 4 रूट्स विल बी 3 प्लस रूट 5, कॉमा 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा। ये इस इक्वेशन के 4 रूट्स हो गए।
ठीक, तो लिख लिया। Then 10th question is find x cube plus x square minus x plus 22। ये ठीक है, अगर x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हम बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, इसको स्क्वायरिंग कर लिया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसी को क्यूब कर लिया, एक्स क्यूब का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एक्स रख दिया, ये सब सिंप्लीफाई होके जो भी आंसर आना होगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या हो गया कि हमने क्या किया, इससे एक क्वाड्रेटिक बनाया, 1 को इधर ले गए बराबर 2 आयोटा। अब इसको हमने स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1। आयोटा इसको बोलते हैं रूट ऑफ -1, इमेजिनरी क्वांटिटी है ये तो आयोटा का स्क्वायर डिटेल में तो तुम पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट अभी के लिए केवल इतने से काम चल जाएगा कि आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया -1। तो इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट 1 प्लस 2 आयोटा है। वैसे तो आपको दूसरा रूट 1 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, बट हमें तो केवल इसी से मतलब है क्योंकि x उसने यही बोला है। नाउ व्हाट आई कैन डू कि x की इसी वैल्यू के लिए इसको इवैल्यूएट करना है, तो हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड करके रिड्यूस कर लिया, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 को हमने फिर डिवाइड कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से। ठीक है, अब अगर ये क्यूबिक है ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे एक लीनियर आ जाएगा प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को इसके अंदर x की जगह 1 प्लस 2 आयोटा रखना है तो फिर हम इसके अंदर 1 प्लस 2 आयोटा रखेंगे। अब इसके अंदर 1 प्लस 2 आयोटा रखने से क्या होगा, इसका तो रूट ही है 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ जो x का आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं, यहाँ लीनियर आएगा, तो उस लीनियर में जब वैल्यू रखेंगे तो वो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दिस इज द आइडिया। तो डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर लो अलग ले जाके, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ लिख लो, रिमाइंडर को यहाँ लिख लो। हाँ, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्स क्यूब को देखा एक्स स्क्वायर को देखा तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर आया, बट आई रिक्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इट शुड बी प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट देखा, यहाँ से कितना आ गया, प्लस का 5x माइनस का 6x। ठीक है, तो माइनस का x बचा और वही यहाँ पे लिखा है, तो ये तो अपने आप एडजस्ट हो गया। मेरे को आगे x का टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी से एडजस्ट हो गया अपने आप। ठीक है, 5 इंटू 3 इज 15 एंड आई रिक्वायर 22, तो फिर कितना बचेगा यहाँ पे 7, तो 15 प्लस 7 विल गिव यू 22। अब इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा रखेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू, इसका तो रूट ही है 1 प्लस 2 आयोटा, तो 1 प्लस 2 आयोटा रखने पे ये 0 हो जाएगा। सो दिस टर्म विल बिकम 0 प्लस 7, सो आवर नेट आंसर विल बी 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का
आंसर कितना हो जाएगा 7। दैट्स इट। तो नोट कर लिया। Question 11. Prove that the equation x cube minus 2x square plus 8x minus 11 is equals to 0 has exactly one real root। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन देखो, क्यूबिक है तो कोफिशिएंट्स इसके रियल हैं, जैसे 1, -2, 8, -11, दीज आर रियल कोफिशिएंट्स। तो अगर इमेजिनरी रूट आएगा तो पेयर में आएगा, ठीक है। क्यूबिक के 3 रूट से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो अल्टीमेटली हमारे पास चॉइस क्या बची कि या तो इसके तीनों रूट रियल होगा, एक भी इमेजिनरी नहीं होगा, या फिर इसका एक रूट रियल होगा एंड 2 इमेजिनरी होगा। अगर इमेजिनरी रूट पेयर में आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट ही आएगा। तो अगर टोटल हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है रूट्स की, तो इमेजिनरी रूट या तो 0 होगा या 2 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रियल रूट है वो या तो 1 होगा या 3 होगा। देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी। और इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि केवल एक ही रियल आएगा, तीनों रियल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलस से भी हम प्रूव कर सकते हैं आगे चल के, बट अभी तो हम सिंपली एनालिटिकली करेंगे। और इस जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसका ये मतलब भी नहीं कि दुनिया के सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो काम कर जाएगा, तो इसको हम एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन कर रखा है तो एक नया क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं ट्राई। मान लिया इसका रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 2। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल्स टू नेक्स्ट कोफिशिएंट अपॉन दिस, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से कंसीडर किया। नाउ कंसीडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये होता है फॉर्मूला। वैल्यूज रखा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू सम टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम तो कितना हो गया 8। तो दिस इज 4 माइनस 16 विच इज -12, ठीक है। इससे हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि देखो अगर ये तीनों रूट रियल होते हैं, मैं तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स या तो मेरे को क्या मना करना है कि क्या डिसप्रूव करना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसके तीनों रूट रियल नहीं हो सकते। अगर तीनों रूट रियल नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि 1 रूट रियल है। तो अगर ये तीनों रियल नंबर होते तो तीनों रियल नंबर के स्क्वायर का सम वो तो पॉजिटिव आता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, बट यहां आंसर कितना है नेगेटिव। नाउ एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज negative, hence all 3 roots cannot
बी रियल। ठीक है, अगर तीनों रूट रियल नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दिस इंप्लाइज 1 रियल प्लस 2 इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये हो गया। Note it down. Question 12. If alpha, beta, gamma are the roots of x cube plus ax square plus bx plus c is equals to 0, then find condition if 3 beta is equals to alpha plus gamma। मतलब अगर रूट्स के बीच में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है कि 3 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, तो फिर हमें कंडीशन निकालना है। कंडीशन निकालने का मतलब क्या है कि क्या चीज़ नोन है, ऑफ कोर्स ए बी सी। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स नोन है ए बी सी, तो उसी के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमें आगे चल के और भी चैप्टर्स में चाहिए होगा, स्पेशली कोऑर्डिनेट्स में। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें रिलेशन दे रखा है रूट्स में, जैसे ये, ठीक है, ओके, विल आई कम टू इट, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो इसी तरीके से थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, तो माइनस ए, ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो बी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस, तो माइनस सी। ठीक है, मतलब इसमें दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस तरह के मैनिपुलेशन में अगर हमें कोई रिजल्ट दे रखा है, तो ये जो तीन हमारे पास रिलेशन है, दीज 3 रिलेशंस आर सिमेट्रिक इन अल्फा बीटा गामा। ये तो अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक लिखा हुआ है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूँ, बीटा की जगह गामा रख दूँ, सब जगह पे, सॉरी, अल्फा की जगह बीटा रख दें, बीटा की जगह अल्फा रख दें, मतलब अल्फा और बीटा को मैं इंटरचेंज कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही इक्वेशन ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है, ऐसे ये बीटा और गामा में सिमेट्रिक है, ऐसे ये अल्फा और गामा में सिमेट्रिक है। तो जो भी हमें रिलेशन दे रखा होगा उसको आई विल ट्राई टू मेक सिमेट्रिक इन अल्फा बीटा गामा, सो दैट आई कैन यूज वन ऑफ दीज 3 इक्वेशंस और 2 ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। तो जो भी हमें रिलेशन आएगा उसको हम सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया एक बात। दूसरा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर हमें कहीं पे भी कंडीशन निकालने के लिए आएगा और हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं कुछ और बीच में एक रूट निकल आया, ये ठीक है, रूट निकल आया मतलब हमारे पास एक रूट आ गया अल्फा बीटा गामा में से कोई भी नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में, नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में अगर हमारे पास एक रूट निकल आए तो हम वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, उसको हम उठा के कहाँ रखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में। अगर मेरे को अल्फा पता लग जाए तो अल्फा बीटा गामा तो इसके रूट है, इसके रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ उठा के रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग थी कि इसको हमने अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिक बनाने की कोशिश किया। तो देखो यहाँ अल्फा आ रहा है, गामा आ रहा है, बीटा नहीं आ रहा है, तो हमने दोनों तरफ क्या किया, एक बीटा जोड़ दिया सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 बीटा एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ऐसा लिखने से ये चीज यूज हो जाएगी यहाँ पे, तो हमने कर लिया रिड्यूस। तो ये हो जाएगा 4 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई 4। तो अभी थोड़ी देर पहले हम इसकी भी बात कर रहे थे। देखो ए बी सी के
के टर्म्स में ही आंसर आएगा। कंडीशन निकालने का मतलब क्या है कि ABC के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो अगर मेरे पास कभी भी एक रूट आ जाए नॉन क्वांटिटीज़ में, जैसे रूट तो ये भी आ गया बीटा, रूट तो ये भी लिखा है बीटा, बट ये नॉन क्वांटिटीज़ में नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट्स में नहीं है, तो अल्फा और गामा के टर्म्स में। ठीक है, तो इस वाले केस में ये नॉन क्वांटिटी कोफिशिएंट के टर्म्स में आ गया, मतलब मेरे को जो रिलेशन चाहिए वो बेसिकली ABC में चाहिए। ठीक है, फाइंड द कंडीशन, चाहो तो लिख दिया इन ABC ओनली इफ। ठीक है, अब और क्लैरिटी आ गई कि अल्फा बीटा गामा से हमें कोई मतलब नहीं है, वो नहीं चाहिए, ABC के टर्म्स में मेरे को आंसर चाहिए। तो जैसे ही कोई रूट निकल आया नॉन के टर्म्स में, अब नॉन क्यों बोले क्योंकि ABC के टर्म्स में आंसर चलेगा, वैसे ही हमने क्या किया, इसको रख दिया इस इक्वेशन में। इसी इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा गामा है ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हमने रख दिया एक्स क्यूब की जगह पे, मतलब बीटा क्यूब प्लस AX, एक्स की जगह बीटा रख दिया, मतलब बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो B बीटा प्लस C बराबर 0। अब बीटा की वैल्यू इसमें रख दिया, तो बीटा क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो माइनस A क्यूब अपॉन 64, A टाइम्स बीटा सॉरी प्लस A टाइम्स बीटा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बाई 16 प्लस B टाइम्स बीटा मतलब माइनस A बाई 4 प्लस C बराबर 0। तो ये हो गया A क्यूब बाई 64, ये हो गया A क्यूब बाई 16, तो ये हो जाएगा नेट 3A क्यूब बाई 64 माइनस AB अपॉन 4 प्लस C बराबर 0, या फिर 64 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 3A क्यूब माइनस 16AB प्लस 64C बराबर 0। तो जिस कंडीशन की बात बोली जा रही थी वो हमारी सो कॉल्ड कंडीशन ये आ गई। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30।
इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर 2 consecutive integers, then find value of b square minus 4c. ठीक है, उसने के जो इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो एक रूट मान लिया हमने n है और दूसरा रूट n+1 है, ये दे रखा है। तो देखो अगर कहीं पे भी उसने ऐसा पूछा ना कि बी स्क्वायर माइनस 4c क्या होगा, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4c जैसी चीज ही जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू मेथड 1, सम कितना हो जाएगा b विच इज इक्वल्स टू 2n+1। ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा c बाई a, तो विच इज c इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा n इंटू n+1। तो देखो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो b स्क्वायर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n+1, और यहाँ से c कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन माइनस 4 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दूँ। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह से हिंट लग रहा है, एक तो मेरे को बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए और दूसरा ये भी दिख रहा है n स्क्वायर प्लस n, और इसमें 4 कॉमन लें तो ये भी n स्क्वायर प्लस n, तो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल इम्प्लाई 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर ये ऐसे ही रहा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यही आंसर हो गया। ठीक है, एक देखो मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है इसका, मेथड 2। अगर इसका हम डिस्क्रिमिनेंट लिखें तो वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और इसने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही पूछी है। ये ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट रियल है, उसने ये थोड़ा पूछा कि पॉजिटिव है नेगेटिव, उसने तो ये पूछा कि वैल्यू बताओ उसकी। तो हमने डिफरेंस ऑफ रूट करके कुछ लिखाया था, और उसमें हमने बताया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर d इन्वॉल्व है, d डिफरेंस ऑफ रूट्स तो रूट d अपॉन a होता है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में d इन्वॉल्व है तो वी कैन थिंक दैट क्वेश्चन फ्रॉम द एंगल ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब वो काम करे ना करे वो अलग बात है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर वो बाई चांस काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हमने ऐसे देखा कि अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट d अपॉन a का मॉड होता है। ठीक है, अब अगर देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होगा 1। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स implies difference of roots is equals to 1. So this implies 1 बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो इसका मॉड। अब इसको स्क्वायरिंग कर लिया तो 1 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल्स टू 1। यही चाहिए हमें, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो नोट इट डाउन।